काफ़ी भारी नुकसान है ना। पूरा काफ़ी बिल्कुल जड़ से चोटी तक नुकसान ही नुकसान। मेरा तो ढेर ही हो गया। 40 साल से मैं बच्चे से जोर लगवा रही था। मेरा ढेर हो गया। मैं तो ऐसा रो रही हूँ, मान से मेरा दिल निकल गया। वो कितनी मुसीबत से पाला मैंने, कितनी परेशानियों से पाला, और बाग मेरा सारा उजाड़ दिया खुदा ने। भाई उसकी मर्जी। हाँ, फसल का तो पूरा नुकसान है, लेकिन ये जर्सी से गाय चलेगा तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लगभग 20 साल का बगीचा 20 वसंत इसने पूरे कर लिए थे। हाँ, इसने 20 साल से आप इसकी देखा भाली और इसकी पूरा मैं सब चीज़ कर काफ़ी रहे हैं। 18 अप्रैल की आंधी और बारिश से आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान अपने बगीचे को अपनी औलाद की तरह पालता है और उस बगीचे में कोई आपदा आती है तो उस किसान का दिल दुखी होता है। उस आंधी से अमरोहा के बागों में लगे पेड़ तक उखड़ गए। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आम और रहू से जाना जाने वाला शहर अमरोहा एक बार फिर कुदरत की कहर का चपेट में आया है। आपको बता दें, 18 अप्रैल को तेज हवा और बारिश यानी कि आंधी तूफान आया था और इस वक्त अमरोहा शहर में आम का सीज़न जारी है। आम का सीज़न ऐसा कह लो चल रहा है। आम अभी इतना मोटा मोटा हुआ है, यानी कि 1 इंची या आधा इंची का आम इस वक्त हुआ है। 18 अप्रैल को इतनी तेज आंधी और बारिश हुई जिसकी वजह से बहुत सारे बाग वालों को बागों में नुकसान हुआ है। वो नुकसान क्या हुआ है आप ये देख सकते हो। ये जो पेड़ है पूरा गिर चुका है आंधी की वजह से, और इसकी जड़ भी ये देखो ये उखड़ गया है, यानी कि इसमें आम भी था। एक बागवां अपने बाग को पालने के लिए जी जान लगा देता है, अपना एड़ी का जोर लगा देता है एक बाग को पालने के लिए, लेकिन ये आप ये देख सकते हो कुदरत का कहर इसको कहेंगे। काफ़ी भारी नुकसान इस साल बागों वालों को आंधी तूफान के जरिए से हुआ है। आप ये देख सकते हो आम की स्थिति देखेंगे तो आम कुछ इतना बड़ा हुआ है, और ये सारा आम, ये पेड़ जब ख़राब हो गया तो ये सूखने लगेगा और यहीं जो है ख़राब हो जाएगा, खाद बन जाएगा। तो एक पेड़ को पालने के लिए सालों लग जाता है। ऐसा कह लो ये 10 साल से ये लोग इस पेड़ों को पाल रहे हैं, और एकदम से एक दिन में ही वो 10 साल की मेहनत इनकी राया चली जाती है। तो किसान क्या करेंगे, बस अफसोस ही कर सकते हैं इस आपदा को लेकर। ऐसे इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ जो है यहाँ पर गिरे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, इस बगीचे में 15 बीघे का ये बगीचा है, जिसको सालों की मुशक्क़त के बाद में इसको धीरे धीरे जवान कर रहे थे यहाँ के जो है बगीचे के मालिक। आप ये देख सकते हो एक पेड़ ये भी गिरा हुआ है, और ऐसे कई पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाएंगे, और इनमें जो लगा हुआ फसल थी वो भी पूरी बर्बाद होती नज़र आ रही है। यहाँ पर बगीचे वाले हैं, थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे कि इस साल उनका कितना नुकसान हुआ है उस आंधी और तूफ़ान के ज़रिए से। आपको बता दें, ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ऐसे क्या होता है, जैसे जवान जो उनका खेत होता है, बगीचा होता है, अभी अपने उरूज पे चल रहा था, और इस बगीचे को लगाए हुए लगभग 10 से ज़्यादा यानी कि 20 साल हम इसको कहेंगे, और 20 साल की मेहनत एक दिन में जो है राया चली जाती है। थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे। अभी ये थोड़ा ये काम कर रहे हैं, जो पेड़ थोड़ा सा कम गिरे हैं उनमें टेके लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब क्या कर रहे हैं? अब तो पेड़ गिर गए हैं। हाँ, पेड़ गिर गए हैं, कुछ पेड़ सोच रहे हैं कि बच जाएं अच्छा, तो कुछ बेहतर रहेगा। जो पेड़ झुके हुए हैं उनको संभालने का थोड़ा काम उनको कर रहे हैं। संभालने का काम कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि लगभग 70% पेड़ गिर चुके हैं ये। 70%? जी, आप देख सकते हैं ये पूरी लाइन गायब है। हाँ, बिल्कुल। इसके जिसके नीचे आप ये भी अच्छा, है। 15 बीघे का आपका आप ये ये देखो, बगीचा? आप ये देखो, ये पूरा अच्छा। फलों से लदा हुआ था। हम्म। वो भी फलों से लदा हुआ था। ये सारी की सारी लाइन पूरी गिरी थी। जैसे कि अभी जो है सीजन चल रहा है आम का, जी जी। तो आम में भी थोड़ा फायदा होने वाला था। आपने दवाई लगाई और पूरा उसको तैयार कर रहे थे ना, उसमें भी काफी नुकसान हो रहा होगा ना? हाँ, फसल का तो पूरा नुकसान है, लेकिन ये जर्सी से गाय चलेगा तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि लगभग 20 साल का बगीचा 20 वसंत इसने पूरे कर लिए थे। अच्छा। हाँ, इसने 20 साल से आप इसकी देखा भाली और इसकी पूरा मैं सब चीज़ कर रहे थे, हाँ? काफ़ी बहुत छोटा था जब मैंने इसको लगाया था। ऐसा समझो, मैंने 2002-03 के सेशन में जब हाई स्कूल किया था, उसके बाद में मैंने किसानी चालू की थी। अच्छा।
उसके बाद मैंने इसको लगाया था। जब हमें फसलों में नुकसान होता था तो फिर बगीचे का मेरे दिमाग में आया कि बगीचा लगाएंगे। तो अब ये तैयारी पे था, यानी कि पहला साल था जो ये अच्छा फला था। इससे पहले का इससे खर्च में आ जाते थे, जो कमाते थे इसका पैसा इसमें में लग जाता, दवाइयों में, इसकी धुलाइयों में, इसकी नलाई धुलाई में, सब में। आपके साल आपको लगा था कि हाँ कुछ बेनिफिट पहला मिलेगा ना? साल था जो कि हमारा बन ऐसा लग रहा था कि कुछ अपने से हमारे पास आ जाएगा, हमारा काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया। कुदरत का कहर ऐसा हुआ कि एक दिन में सालों की मेहनत जो है हाँ हाँ खत्म हाँ, हो गई है ना। ऐसे ही कह सकते हैं कुछ। अब जो ऊपर वाले का करना होता है वो ठीक ही होता है, उसी में हमें राजी रहना होता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इतना है कि इसके साथ मेहनत करके सोच रहे हैं कुछ पेड़ बच जाएं तो जो- कुछ हमारी मेहनत रंग लाए। हाँ, जो बाकी जो पेड़ संभव हैं जो उगने वाले हैं दोबारा तरीके से रीसल कर इसको बोलेंगे, जी तो उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। जी, ये जी। उसी दिन से कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने 2-3 दिन से लगातार इसमें लगे हुए हैं। कुछ पेड़ हमने देखो इधर हैं, वो दिखाओ आप, वो लगा उठा आपने बोला बाग का 70% गिर गया है ना? जी जी, आप देख लो, गिन दो जो हैं कितने पेड़ सीधे खड़े हैं और बाकी सभी ये बिल्कुल पूरा बगीचा हम दिखाएंगे। हम जब एंटर कर रहे थे तो काफ़ी पेड़ वहाँ पर गिरे हुए हमें दिखे और फसल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फसल के साथ साथ पूरे ज़मीन से उखड़ना पेड़, ये भारी नुकसान होता है। अमरोहा यूपी वेस्ट में बहुत सारे आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं, जिसकी झलक मैं आपको इस वक्त दिखला रहा हूँ। 15 बीघे का ये दिखाओ। बगीचा है। थोड़ा सा और मैं कैमरामैन से बोलूँगा इधर को आए। तो एक पेड़ ये गिरा हुआ है, जैसा उन्होंने बोला मेरे बगीचे का 70% हिस्सा जो है हवा की चपेट में आ चुका है। देखो गुद्दे भी कहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। एक पेड़ वो उधर है, आप ये देख सकते हो। यकीनन इनका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, आप ये देख सकते हो। आम और रहू से जाना जाने वाला शहर अमरोहा, जिसमें 18 अप्रैल को आंधी और बारिश की वजह से बाग वालों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। एक पेड़ उधर है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। साथ में ये लिप्टिस के पेड़ भी पूरा इनकी टहनियाँ उखड़ गई हैं, आप ये देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये पेड़ जो है ख़राब ही हो जाएंगे। फसल के साथ साथ पेड़ों का भी नुकसान हुआ है। उधर बहुत सारे पेड़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट अमरोहा। मैं आया था अमरोहा के बागों में, जहाँ पर 18 अप्रैल को काफ़ी तेज़ हवाओं और बारिश के बाद में बागों वालों का काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और नुकसान ऐसा हुआ है कि लोगों के जो है जमा पूंजी तक चली गई। एक बार ऐसा होता है, हवा चलती है तो उनके फसलें ख़राब होती हैं, लेकिन इस बार ये हुआ है कि उनके पेड़ तक के उखड़ गए। आप ये देख सकते हो, पूरा पेड़ ये औंधा पड़ा हुआ है। ये दोबारा उठाया नहीं जा सकता। अगर उठाएंगे तो ये इसकी जड़ जो है यहाँ से ख़राब हो गई, दोबारा इसको उगने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। एक पेड़ ये देखो दोस्तों, इस वक्त तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कितना भारी नुकसान हुआ है बाग वालों को। इस वक्त ये भी झुका हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने टेके यहाँ पर लगाई गई हैं, आप ये देख सकते हो। एक दो पेड़ उधर हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उधर दिखाओ। वो जो आप पेड़ देख रहे हैं वो भी। तो काफ़ी भारी नुकसान इस वक्त बाग वालों को हुआ है। दोस्तों, आमों का सीज़न शुरू ही हुआ था और एक भारी आपदा जो है किसानों को देखने को मिली। तेज़ बारिश और आंधी के चलते और इतनी तेज़ गति से हवा चल रही थी कि लोगों के पेड़ तक के, आम के बगीचे के पेड़ उखड़ के ज़मीन पर आ गए। आप दोस्तों, हमारे साथ जो है इस बगीचे के मालिक हैं, जिन्होंने अपने हाथों से इस बगीचे को लगाया था, इसका पालन पोषण किया सालों से। ऐसा कह लो 10-15 साल 20 साल का ये बगीचा था, जहाँ पर 70% इस बगीचे के पेड़ जो है हवा के ज़रिए से उखड़ गए। कितना नुकसान हुआ है आपका? कितने पेड़ गिरे हैं? पेड़ों का अंदाजा तुम लगा का है ना? हमें दिखे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। हाँ तो बताओ मुझे, वही मैं बताऊँ। अच्छा, कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 70% बगीचा आपका जो है उजड़ गया है, उजड़ गया 30% बचा है। काफ़ी भारी नुकसान है। हाँ? पूरा, काफ़ी, बिल्कुल जड़ से चोटी तक नुकसान ही नुकसान।
मेरा तो ढेर ही हो गया। 40 साल से मैं बच्चे से जोर लगवा रही था, मेरा ढेर हो गया। मैं तो ऐसा रो रही हूँ, मान से मेरा दिल निकल गया। तो कितनी मुसीबत से पाला मैंने, कितनी परेशानियों से पाला, और बाग मेरा सारा उजाड़ दिया खुदा ने। भाई उसकी मर्जी। पहले ऐसा होता था कि फसल ही खराब होती थी, लेकिन इस बार जो है पेड़ तक के खराब हो गए ना। पेड़ खराब हो गए सब, सब पेड़ खराब हो गए सब। ये भी तो चिरौवा, अच्छा। ये चिरौवा है पेड़, हम्म। आप समझ लो। और सीधा खड़ा हुआ दिख लिया, सीधा भी चिरौवा। अच्छा अच्छा। हाँ, इस सूरत से जो है नुकसान भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सालों में होगी। बहुत मुश्किल। अब देखो मेहनत कर रहे हैं ये, जो संभव कोशिश है इनकी, जो पेड़ को उठाने की है, वो ये कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उनमें से कितने पेड़ जो है दोबारा जीवित रहते हैं और कितने पेड़ खराब रहते हैं। हमें लगता है कि 70% में से 30% और जीवित रहेंगे, बाकी तो वो जो उखड़ के पूरा ज़मीन पर आ गए वो जीवित तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जड़ से वो अलग हुए हैं। ऐसा कह लो फसल के साथ साथ जो है पेड़ तक का नुकसान यहाँ पर हुआ है। मैं अमरोहा, यूपी के अमरोहा वेस्ट में के बागों में मौजूद हूँ, जहाँ पर आम की फसल का सीजन शुरू ही हुआ था और एक बड़ी आपदा इन किसानों को का सामना करना पड़ा है। इतनी तेज बारिश और आंधी चली जो बागों के पेड़ जो है उखड़कर ज़मीन पर आ गए हैं। आप ये देख सकते हो। तो अफसोस ही किया जाएगा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अफसोस ही किया जाएगा। ऊपर वाले से दुआ की जाएगी कि थोड़ा राहत हमें मिले। हाँ, बस ऊपर वाले से याद की जाएगी बस, और कोई बचने का ढंग क्या आप बताओ। जब हमारा बगीचा गया तो हम तो बेकार होगा, हमारा उम्र हमारी खिचड़ जाएगी, हमारा बगीचा जड़ तो उखड़ गया। और अब करेंगे तो हम क्या करेंगे, रोवेंगे या अपने खुदा से दुआ करेंगे अल्लाह तो हमें पकड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दोस्तों अफसोस ही किया जाता है, क्योंकि ये कोई वैसी नहीं है, ये कुदरत इसमें किसी का किसी का चारा तोड़ा ही है, कुदरत में किसी का चारा नहीं है, ये तो कुदरत की मार हुई है। कुदरत जो भी करता है कुछ ऊपर वाले की बेहतरी होती है, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए हम लोगों को। और जैसे कि है उसका हर वक्त शुक्र अदा करता रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा भी नुकसान हो सकता था। तो हर हाल में ऊपर वाले का हक शुक्र बजा लेना चाहिए। ये एक छोटी सी आपदा थी, लोगों के और बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, सिर्फ अफसोस किया जाता है, ऊपर वाले से दुआ की जा सकती है। दोस्तों आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।